हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्शन एडवेंचर मूवी सी बीस्ट के बारे में। पहले मूवी के सारे मेन कैरेक्टर्स की जान पहचान कर लेते हैं। जैकब हॉलैंड, मेजी ब्रम्बल, कैप्टन ऑगस्टस क्रू 3, सारा, रेड ब्लास्टर और ब्लू। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक बड़ा सी मॉन्स्टर एक बड़ा जहाज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस एक्सीडेंट में एक बच्चा बच जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मूवी इंसान और सी मॉन्स्टर के बीच होने वाली लड़ाई को बेस करके बनाया गया है। बहुत सालों से सी मॉन्स्टर इंसानों के जहाज के ऊपर हमला करते आ रहे हैं, इसलिए इंसानों ने भी हंटिंग शिप बनाकर उन्हें मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पूरा समंदर में घूम घूम कर सी मॉन्स्टर को ढूंढ कर खत्म कर रहे हैं। और उन सब हंटिंग शिप में सबसे फेमस है इनविटेबल, जिसका कैप्टन है द लेजेंडरी कैप्टन ऑगस्टस क्रू 3, और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उनके देश के राजा की तरफ से। और जितने भी सारे सी मॉन्स्टर को मारते हैं उसके हिसाब से उन्हें उतना पैसा मिलता है। लेकिन जितने भी सारे सी मॉन्स्टर है उन सब में से सबसे बड़ा और खतरनाक और सबसे बदनाम मॉन्स्टर है रेड ब्लास्टर। और उस मॉन्स्टर के साथ कैप्टन क्रो की पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि कैप्टन क्रो की एक आंख उसी मॉन्स्टर के हमले की वजह से चली गई है, इसलिए वो हमेशा रेड ब्लास्टर को ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब फाइनली एक रेड ब्लास्टर मिलता है, उसी टाइम पर उनसे कुछ ही दूरी पर और एक मॉन्स्टर एक दूसरा हंटिंग शिप पर अटैक करके उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है और वो जहाज उन्हें मदद मांगती है। इसलिए ना चाहते हुए भी कैप्टन क्रू को उनकी मदद करनी पड़ती है, इसलिए रेड ब्लास्टर उनके हाथ से निकल जाती है। और उस दूसरे जहाज को बचाने के दौरान उनके खुद के जहाज को भी भारी नुकसान होता है, इसलिए उस सी मॉन्स्टर को मारने के बाद वो फैसला करते हैं कि वापस अपने घर मतलब 3 ब्रिजेस वापस आ जाएंगे और किंग से पैसा लेकर जहाज रिपेयर करके फिर से रेड ब्लास्टर को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जब वो किंग के पास जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके जहाज अब हंटिंग पर नहीं जा सकती, उनके बदले एक नया दूसरा जहाज जिसका नाम है इम्पेरेटर वो हंटिंग पर जाएगी। लेकिन कैप्टन क्रो की अडॉप्टेड सन जैकब राजा को एक लास्ट चांस देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर वो इस बार रेड ब्लास्टर को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें आगे भी हंटिंग करने की परमिशन दिया जाएगा। इस बात से किंग और क्वीन दोनों राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्विटेबल और इम्पेरेटर के बीच एक कंपटीशन रखा जाएगा। जो पहले रेड ब्लास्टर को मारेगा उस जहाज को आगे जाकर हंटिंग करने की परमिशन दिया जाएगा। इसके बाद कैप्टन क्रो अपने जहाज लेकर रेड ब्लास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जहाज निकल जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेजी ब्रम्बल नाम की एक छोटी सी ऑर्फन लड़की जहाज में छुपकर आ गई है और वो कैप्टन क्रो की पूछने पर कहती है कि वो भी इस हंटिंग शिप का एक क्रू बनना चाहती है। वैसे भी वो सब 3 ब्रिजेस से काफी दूर आ गए थे, तो इसलिए कैप्टन क्रो उसे शिप में रखने की परमिशन देते हैं। उसके कुछ देर बाद शाम को उन्हें रेड ब्लास्टर दिखता है और वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड ब्लास्टर भी काफी तगड़ा जवाब देती है और जिस हार्पुन से उसे अटैक किया गया था उस हार्पुन की लाइन तो शिप से कनेक्टेड था और रेड ब्लास्टर पूरी शिप को डुबाने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर मेजी उस रोप को काटने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन क्रो उसे ये सब करने के लिए मना करते हैं और जैकब को उसे रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन जैकब भी देखता है कि अगर इस लाइन को नहीं काटा गया तो पूरा शिप डूब जाएगी, इसलिए वो मेजी को कुछ नहीं कहता और इस लाइन को काटने के लिए देता है। लेकिन लाइन को काटने के बाद शिप अपने बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती, इसलिए वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और रेड ब्लास्टर आजाद हो जाता है। ये सब देखकर कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मेजी को उनके पास लाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों पानी में गिर गए थे और उन्हें एक बोट मिलता है और उस पर वो दोनों बैठ कर शिप में वापस आने वाले थे। उससे पहले ही रेड ब्लास्टर आकर उन्हें बोट के साथ पूरा का पूरा खा लेता है। मतलब पूरा खाता नहीं, बस अपनी मुंह में रखकर पानी के नीचे कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद जैकब और मेजी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और रेड ब्लास्टर उन्हें एक आइलैंड में छोड़कर चला जाता है और उस आइलैंड में और भी कई तरह के मॉन्स्टर रहते हैं। वहां पर वो दोनों एक दिन के लिए रहते हैं। वो एक मॉन्स्टर से बचने के लिए अपने बोट में बैठकर समंदर में चले जाते हैं, लेकिन समंदर में उतरते ही उनके ऊपर एक दूसरा मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उनकी बोट को भी लगभग तोड़ देता है। उनके ऊपर अटैक होता हुआ देखकर रेड ब्लास्टर उन्हें बचाने के लिए आ जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़कर उन्हें बचा लेता है और अपने साथ लेकर दूसरी जगह की ओर चलने लगता है। और वो दोनों उस आइलैंड से एक छोटा सा मॉन्स्टर भी लाए थे जिसका नाम मेजी ने रखा था ब्लू। धीरे धीरे करके वो दोनों रेड को जानने पहचानने लगते हैं और रेड के साथ उनका बहुत अच्छा दोस्ती भी हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि इस बुक में आधे से ज्यादा चीज नकली है। वहाँ पर कैप्टन क्रू सोच रहे थे कि रेड ने जैकब को मार दिया है, इसलिए वो बदला लेने के लिए ग्वेन बैटरबी नाम की एक मर्चेंट के पास जाते हैं जो उन्हें एक बड़ा हार्पुन देता है जिसके आगे पॉइजन लगा हो ताकि रेड आसानी से मर जाए। कुछ दिनों तक रेड के पीठ पर बैठकर मेजी और जैकब रॉम पीपर आइलैंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही इम्पेरेटर जहाज रुका हुआ था और वो रेड को देखकर अटैक करते हैं और रेड भी उनके ऊपर अटैक करता है और इस बहुत बड़ा शिप को तोड़ देता है। लेकिन उससे कुछ ही दूर पर कैप्टन क्रू भी होते हैं और वो रेड को देख लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं और रेड भी अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन कैप्टन क्रू की पॉइजन हार्पुन की वजह से रेड बेहोश हो जाता है और कैप्टन फैसला करते हैं कि उसे ना मारकर किंग और क्वीन के पास जिंदा लिया जाएगा। इसके बाद रेड को जिंदा 3 ब्रिजेस पर लाया जाता है। इसके बाद मेजी को पता चलता है कि जितने भी सारे बुक्स मॉन्स्टर के ऊपर लिखा गया
गया है उन सबको मैनिपुलेट करके लिखा गया है, क्योंकि मॉन्स्टर हंटिंग से उन्हें काफी ज्यादा फायदा होता था, इसलिए झूठी कहानी बनाकर सभी बुक्स में लिखा गया है। ये सब जानने के बाद मेजी रेड को आजाद करने की कोशिश करता है और उसी टाइम पर कैप्टन क्रो भी रेड को मारने के लिए आ जाता है और जाकोब उन्हें रोकने की कोशिश करता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन रेड आजाद होकर सिटी के ऊपर अटैक कर देता है और कैप्टन क्रो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेजी उसे मना करती है और सभी लोगों को सच्चाई बता देती है। सारे लोग सच्चाई जानने के बाद किंग और क्वीन से नफरत करने लगते हैं और जाकोब अनाउंस करता है कि आज के बाद कोई भी मॉन्स्टर हंटिंग पर नहीं जाएगा। उसके बाद मेजी, जाकोब और ब्लू और रेड वहाँ से चले जाते हैं और मेजी, ब्लू और जाकोब एक साथ एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।